हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नाइट। वेलकम टू दिस चैनल। अभी जब उन्होंने 3.2 तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। 3.3 का इंट्रोडक्शन लेक्चर है। 3.3 से पहले अगर आप लोगों को कोई भी लेक्चर देखना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ पे आके देख सकते हो, प्ले लिस्ट है। ठीक है, तो हम लोग पहले समझ लेते हैं यहाँ पे कि ये होता क्या, मतलब कि 3.3 का इंट्रोडक्शन चैप्टर है। आप लोग उससे नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बता चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं, दोबारा देख लो कि एक्स एक्सिस पे क्या होता, सॉरी एक्स एक्सिस पे कहाँ है, ये देखो, सॉरी ये उल्टा लिखा ना, ये है वाई एक्सिस इसके लिए, ये इसके लिए। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमारा क्या होता है, एंगल चेंज नहीं होता। ऑन एक्स एक्सिस फंक्शन दोनों चेंज, फंक्शन होता है वो चेंज नहीं होता, और वाई एक्सिस पे फंक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, अब क्या चेंज होता है, कैसे चेंज नहीं होता, यहाँ पे जो होगा वहाँ चेंज नहीं होगा, यहाँ पे मतलब 0 डिग्री। ठीक है, और पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, यहाँ पे जो क्या होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। यहाँ देखो पाई बाई 2, ठीक है, 3 पाई बाई 2, और यहाँ पे 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब कैसे चेंज होगा, क्या नहीं होगा, मतलब यहाँ पे कहेंगे, मतलब यहाँ पे 90 प्लस या माइनस थीटा हो, यहाँ पे 270 प्लस माइनस थीटा हो, चेंज हो जाएगा। मतलब कि 90 यहाँ पे होता है, 270 यहाँ पे होता है, यहाँ पे कोई भी हो 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा चेंज हो जाएगा, 270 मतलब यहाँ पे हो जाएगा। 180 और 360, 180 और 360 हो, ठीक है, प्लस माइनस, प्लस थीटा माइनस थीटा, तो ये चेंज नहीं होगा यहाँ पे, मतलब एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब क्या चेंज नहीं होगा, जैसे साइन है, ठीक है, साइन हमारा एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है, साइन 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा, तो साइन कॉस में चेंज नहीं होगा। ठीक है, चेंज नहीं होगा। अब चेंज के मतलब यहाँ पे देखना, यहाँ पे चेंज नहीं होगा तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे चेंज होगा, क्या चेंज होगा, कैसे चेंज होगा वो देखेंगे। ये हमारा लिखा हुआ है साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, हमने लिख दिया साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, इक्वल में क्या होगा, साइन थीटा नहीं, क्यों, क्योंकि साइन थीटा 90 प्लस थीटा है ना, तो 90 डिग्री पे मतलब बाई एक्सिस पे चेंज होगा। ठीक है, चेंज होगा, किस में चेंज होगा, साइन है ना, कॉस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में, तो साइन कॉस में हो रहा है तो कॉस थीटा। ऐसे ही हम देख लेते हैं कैसे क्या होता है, और चलो ठीक है। तो ये रहा ग्राफ जिसमें एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होता है, बाई एक्सिस पे फंक्शन चेंज हो जाता है, और यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन कॉस पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे टेन कॉट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे कॉस है कॉस, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, साइन कॉस में चेंज होता है, ये आप याद रख लो, टेन कॉट में होता है और सेक कॉसेक में होता है। इस पर हम सारे फॉर्मूले लगा देंगे जितने भी बन सकते हैं। ठीक है, इन सारे एंगल्स को हम कवर करेंगे। चलो ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास यहाँ पे देखो साइन 90 प्लस, यहाँ पे कौन से फॉर्मूला है, मतलब कि यहाँ पे क्या है 90 प्लस थीटा वाले, सॉरी 90 माइनस थीटा वाले हैं, 90 माइनस थीटा। हाँ, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे इतने सारे दे दिए, इनको सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लो पहले क्या, सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, चेक एक्सिस, एक्सिस चेक करो। सेकंड चेक क्वाड्रेंट। ठीक है, चलो ये दो चीज होती है, इसको चेक करना होता है। एक्सिस मतलब कि एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होता है, और एक्सिस और वाई एक्सिस पे चेंज हो जाता है। ये कौन सी एक्सिस है, 90 डिग्री, मतलब कि वाई एक्सिस, मतलब कि वाई एक्सिस पे चेंज होगा। याद रखो ना, 90 डिग्री है, 90 डिग्री वहां वाई एक्सिस में आता है, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2। ठीक है, तो एक्सिस में आता है, मतलब 90 डिग्री का यहाँ पे क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, फंक्शन वहां चेंज होगा। फिर क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब इसमें आ रहा है, इसमें क्या होगा, सारे पॉजिटिव होते हैं, मतलब कि यहाँ पे जो भी वहाँ क्या है, एक्स है, वो करीब यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव। अब हम करते हैं 90 माइनस थीटा, 90 चेंज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। किस में होगा, ये भी लिख दे रहे हैं, चलो एक बार लिख दे रहे हैं फिर से, साइन
कॉस में, टेन कॉट में, सेक कोसेक। अब याद रखना डायरेक्ट। चलो साइन 90 माइनस थीटा मतलब कि चेंज होगा किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा। साइन किस में होगा, कॉस एक्स पॉजिटिव है सारा, वहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव। कॉस किस में होता है, साइन में होता है, ठीक है। टेन कॉट में होता है, कॉट टेन में होता है, सेक कोसेक में होता है, वहां देख लो ना। और कोसेक 90 माइनस थीटा कितना, सेक थीटा। ठीक है। चलो तो अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास देखो साइन 90 प्लस थीटा मतलब 90 प्लस थीटा वाले एंगल आ गए। सबसे पहला यहाँ पे क्या होता है, चेक एक्सिस। एक्सिस कौन सी है, 90 मतलब कि चेंज होने वाली एक्सिस है, इस पे हमारा क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा। ठीक है, 90 प्लस थीटा आप क्या करेंगे क्वाड्रेंट, तो 90 प्लस थीटा मतलब कि 90 प्लस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में आ रहा है हमारा एंगल, किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है एंगल। चलो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बगैर सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, साइन और कोसेक को पॉजिटिव रखेंगे, बगैर सब नेगेटिव रखेंगे। 90 प्लस थीटा मतलब कि एंगल चेंज होगा। ठीक है, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। और यहाँ पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, ये वाला चेक करते हैं, ये वाला नहीं जो आया वो नहीं, जिसको चेंज किया वो साइन हमारा पॉजिटिव है, रहने दो। कॉस साइन में आएगा और साइन नहीं मतलब कॉस नहीं होता ना वहां पे, तो नेगेटिव। टेन कॉट में आएगा नेगेटिव, कॉट टेन में आएगा नेगेटिव का, क्योंकि वहां तो सिर्फ साइन और कोसेक है। सेक भी नेगेटिव आएगा कोसेक का। कोसेक देखो वहां पे पॉजिटिव होता है, कोसेक किसमें आएगा, सेक में आएगा पॉजिटिव का, क्योंकि कोसेक हमारा चेंज हुआ, पॉजिटिव होगा, चेंज होगा। ठीक है, कोई कोई सोचेगा कि यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे कोसेक नेगेटिव का क्यों है, वहां तो पॉजिटिव होता है। नहीं, यहाँ पे चेक करती है, ये वाला कोसेक पॉजिटिव होगा और ये वाला साइन पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो थर्ड वाला पॉइंट क्या है हमारे पास, थर्ड है जिसमें क्या है, साइन 90 मतलब 180 माइनस एक्स। 180 कहाँ पर होता है, यहाँ पे मतलब एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में क्या होता है, फंक्शन में चेंज नहीं होगा, मतलब कि साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, सब कुछ सेम आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लो साइन साइन रहेगा, उसमें कोऑर्डिनेट बाद में चेक करेंगे, मतलब नो चेंज है। सबसे पहले लिख लो नो चेंज मतलब लिख लो, ये एक नया तरीका भी लिख लो, कॉट मतलब कि सेक एक्स। अब देखो क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, 180 माइनस थीटा मतलब कि 180 माइनस थीटा मतलब कि इसी क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में अभी भी। यहाँ पे सिर्फ साइन होता है और कॉसेक होता है। ठीक है, पॉजिटिव, तो साइन ये रहा, कॉसेक ये रहा, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे मगर सारे नेगेटिव। लो ये हो गया। ठीक है, सबसे पहले एक्सिस चेक कर ली, चेंज नहीं हो रही तो बगैर सेम आएगा। फिर क्वाड्रेंट चेक करेंगे जिसमें साइन देख लेंगे, बगैर हो गया खत्म। ठीक है, चलो तो फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ मतलब पॉइंट नंबर फोर्थ है, इसमें हमारे पास जो एंगल्स हैं वो क्या है, पाई प्लस एक्स। मतलब कि पाई कहाँ पे होता है, यहाँ पे, मतलब कि नो चेंज मतलब कि एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे नो चेंज होते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे नो चेंज है तो बकायदा फिर से लिख लो, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन कॉस टेन का टेन एक्स, कॉट का कॉट एक्स, सेक का सेक एक्स, कॉसेक का कॉसेक एक्स। अब साइन पे आते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या होता है, 90 प्लस थीटा क्वाड्रेंट देखते हैं, मतलब कि 90 प्लस करने पे मतलब 180 प्लस करने पे यहाँ पे आ रहा है कुछ, तो एक्स। ठीक है, और यहाँ पे कौन होता है, टेन और कॉट। ठीक है, टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, बगैर सारे नेगेटिव। लो ठीक है, ये इजी हो गया। चलो ऐसे आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, कोऑर्डिनेट चेक कर लो और एक्सिस चेक कर लो, सबसे पहले एक्सिस फिर कोऑर्डिनेट। चलो तो फिफ्थ वाला पॉइंट देखते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 मतलब कि फिफ्थ पॉइंट है जिसमें 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स है। ठीक है, तो 3 पाई बाई 2 कहाँ पे होता है? यहाँ पे, मतलब कि y एक्सिस पे क्या होता है? एंगल जो फंक्शन होता है वो चेंज होता है, तो मतलब चेंज होगा इस बार। तो साइन पहले लिख लो चेंज करके, साइन कॉस में चेंज होगा। ठीक है, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में होगा, कॉट टेन में होगा, सेक कोसेक में होगा, कोसेक सेक में होगा। ठीक है, चेंज हो गया। अब 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स मतलब 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ पे टेन और कॉट होते हैं, तो टेन और कॉट पॉजिटिव बगैर सारे नेगेटिव लो। ठीक है, ये हो गया। चलो तो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 मतलब कि पॉइंट 6 है जिसमें 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स है। 3 पाई बाई 2 अभी भी हम 3 पाई बाई 2 पे हैं। ठीक है, तो 3 पाई बाई 2 का मतलब y एक्सिस पे क्या होता है? एंगल मतलब जो फंक्शन होता है वो चेंज होता है। तो साइन जो है वो हमारा कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस हमारा साइन में चेंज हो जाएगा, टेन कॉट में हो जाएगा, कॉट टेन में हो रहा। ठीक है, कॉसेक सेक कॉसेक में हो रहा, कोसेक हमारा सेक में हो रहा है। ठीक है, 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स मतलब कि 3 बाई 2 प्लस एक्स मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे कौन होता है? कॉस और सेक, कॉस और सेक ये दोनों होंगे पॉजिटिव बगैर नेगेटिव। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है सर, तो क्वेश्चन मतलब कि पॉइंट 7 है जिसमें 2 पाई माइनस एक्स है। सबसे पहले हम एक्सिस चेक करते हैं। 2 पाई मतलब कि यहाँ वाली 2 पाई, ये जो कि एक्स एक्सिस में आती है, एक्स एक्सिस में क्या होता है? फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो साइन हमारा साइन रहेगा, कॉस हमारा कॉस रहेगा, टेन हमारा टेन रहेगा, कॉट कॉट है, सेक सेक है और कॉसेक कॉसेक है। ठीक है, अब क्वाड्रेंट देखेंगे। 2 पाई माइनस मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं बगैर सारे नेगेटिव। ठीक है, हो गया। चलो अब हम लिख लेते हैं 2 पाई प्लस एक्स। क्या 2 पाई प्लस एक्स? एंगल हटाओ। 2 पाई मतलब कि वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस मतलब कि नो चेंज मतलब कि यही है। अब लिख लेते हैं इसमें 2 पाई प्लस एक्स में क्या हो गया अंतर? 2 पाई प्लस एक्स जो एंगल है उसमें क्या अंतर हुआ? 2 पाई प्लस एक्स मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस से आ गए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब देखो ना, 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई यहाँ पे तो एक्स प्लस कर दिए, 2 पाई प्लस एक्स। इसमें क्या होगा? सारे पॉजिटिव होते हैं मतलब कि यही रहे। ठीक है, चलो तो इससे हमारा क्या हो गया? ये हमारा कौन सा पॉइंट है? 8 पॉइंट है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर जिसमें हम देखेंगे फॉर्मूले। ठीक है, फॉर्मूले के डेरिवेटिव देख लेंगे। चलो ठीक है दोस्तों, हम लोग फॉर्मूले देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है? आप लोग इनको याद कर सकते हो। ठीक है, और इनको आपको याद करना ही पड़ेगा। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, इनके बाद ये चार आप याद कर लो। इनके बाद आप लोग याद कर सकते हो या फिर नहीं हुए तो इनको याद करने के बाद उसको बना भी सकते हो। अगर आप लोग कोई भी केस में अगर भूल गए तो वैसे आप याद कर सकते हो उनको भी, और इनके साथ भूल भी गए तो आप बना सकते हो इन चार फॉर्मूलों से, बट इनको याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्या है? साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी। क्या? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और साइन ए माइनस बी का क्या होता है? सेम होता है साइन ए कॉस बी, माइनस लग जाता है बस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी।
ठीक है। अब cos a प्लस बी का क्या होता है, cos a प्लस बी का sin a cos b cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है। इसमें थोड़ा उल्टा होता है, क्या होता है, प्लस है तो माइनस आएगा। ठीक है, cos a cos b माइनस sin b। और यहाँ पे cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होगा, cos a cos b प्लस sin a sin b प्लस sin a sin b। आप इनको याद कर लो, इसके बाद हम आपको इससे फॉर्मूले बनाना बता देंगे। ठीक है, तो आगे के फॉर्मूले क्या होंगे हम इससे बना के दिखाएंगे। चलो, तो sin a प्लस sin a प्लस b का sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a माइनस b का sin a cos b माइनस cos a sin b, cos a प्लस b का cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a माइनस b का cos a cos b प्लस sin a sin b। चलो, चार फॉर्मूले कर लिए हमने, इन चार फॉर्मूलों को नोट कर लो। अब नेक्स्ट फॉर्मूले में देखते हैं। फिफ्थ जो है क्या है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है, ये वो भी होता है, इसको हम बनाना दिखा देंगे आपको कैसे बनता है। ये होता क्या है देखो, पहले तो चलो पहले बना ही रहे आपको। क्या होगा इसका, tan a प्लस बी का, इसका हम क्या कर सकते हैं, sin a प्लस बी अपॉन cos a प्लस बी कर सकते कि नहीं कर सकते, ये बताओ। कर सकते, ये आप लोगों को 11th में कभी नहीं सिखाया जाएगा, मतलब कि ये नहीं सिखाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, ये बता दूंगा, मगर आप लोग निकालना हो तो आप निकाल सकते हो। चलो, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, इसका हम खोलेंगे, क्या हो जाएगा, sin a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, उन चार लोगों को आप याद कर लो, बकाया आपको सब फॉर्मूले आ जाएंगे, उन चार लोगों को याद करना आपको कंपल्सरी होगा। sin a प्लस बी का sin a cos b, मैं आपको लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, cos a sin b। चलो, cos a प्लस b का क्या होगा, cos a cos b माइनस, आप मैच कर सकते हो, sin a sin b। ठीक है, अब क्या करें बताइए। अब हम इसमें sin a प्लस b के tan a प्लस tan b अपन इसमें cos a माइनस cos b का डिवाइड कर देंगे, cos a cos b का क्या करा देंगे हम, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, divide the numerator and denominator by cos a cos b। ठीक है, cos a cos b का डिवाइड और मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या हो गया, डिवाइड। अब क्या होगा, यहाँ पे मैंने करा दिया, लेकिन चलो लिखे दे रहे, sin a cos b, यहाँ पे लिखेंगे तो दोनों में अलग अलग चल जाएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे cos a cos b प्लस cos a sin b अपॉन, ये मैं आपको सिर्फ एक करके दिखाऊंगा, बगैर आप लोगों को मैं डायरेक्ट बोल दूंगा, क्योंकि आप लोगों को डायरेक्ट किसमें है, तो इसमें डायरेक्ट ही दिए हुए हैं, cos a cos b माइनस sin a sin b, sin a sin b 11th में, सॉरी। ठीक है, अपॉन, अरे यार उल्टा कर दिया मैंने, वही तो गड़बड़ हो गई, cos a cos b। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे डिवाइड, क्या cos a cos b अपॉन cos a cos b। ठीक है, प्लस अब ये क्या है, sin a sin b sin a sin b अपॉन cos a cos b। ठीक है, ये अब इसका क्या बन जाएगा देखो, cos b से cos b कटेगा, cos a से cos b कटेगा, cos a से cos a कटेगा। ठीक है, sin a cos a मतलब कि tan a प्लस sin b cos b मतलब tan b अपॉन,
यहाँ पे ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो 1 प्लस, एक मिनट, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन माइनस का टेन इंटू टेन बी, यहाँ पे माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है, क्यों, ये माइनस है ना इसीलिए, ठीक है, माइनस, देखो साइन ए साइन कॉस ए मतलब टेन ए, साइन बी कॉस बी मतलब टेन बी, ठीक है, ये होता है हमारे पास क्या, टेन ए प्लस बी का होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस का टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। चलो अब आप लोगों को मैं 6 वाला भी बोल देता हूं, टेन ए माइनस बी का होता है हमारे पास टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए डॉट टेन बी, ठीक है। इसका मैंने आपको पूरा दे दिया, उसका आप लोगों को अगर चाहिए तो इसी मेथड से लगेगा सेम, साइन ए माइनस बी अपन कॉस ए माइनस बी, और आप लोग फॉर्मूला खोल के डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, ठीक है। चलो तो इसमें क्या अंतर है, इसमें ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, क्योंकि यहाँ पे टेन ए प्लस बी है ना तो ऊपर प्लस देंगे, इसमें टेन ए माइनस बी है तो ऊपर माइनस दे देंगे, ऐसा आप सोच सकते हो। चलो तो कॉट वाले में देखते हैं क्या है, कॉट ए प्लस बी, ठीक है। मैं आपको इसका भी डायरेक्ट बता देता हूं, वन माइनस का कॉट ए कॉट बी अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी, ठीक है। कॉट ए प्लस बी का ये हो गया क्या, कॉट मतलब सॉरी वन माइनस का कॉट ए कॉट बी अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी, ठीक है। इसको आप लोग कॉट ए प्लस कॉट बी कर सकते हो, ठीक है। चलो आठवीं वाले को क्या कर देंगे हम, मतलब कि कॉट ए माइनस बी का, इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से करना, कॉट ए कॉट बी अपॉन, यहाँ पे कॉट बी माइनस कॉट ए है, याद रखना, ये क्या कॉट बी माइनस कॉट ए, थोड़ा सा, ठीक, कॉट बी माइनस कॉट ए। चलो तो इसका कैसे प्रूविंग है, इसका भी सेम है, टेन जैसा है। अगर आप लोगों को नहीं है तो कॉट ए प्लस बी को वन अपॉन टेन ए प्लस बी रख लो, वन अपॉन टेन ए प्लस बी कर लो ना, इसको कॉट को टेन कर लो। अगर आप लोगों को चाहिए है प्रूविंग तो क्या करो कि इसको क्या करो, वन अपॉन टेन कर लो, सॉरी वन अपॉन टेन कर लो, यहाँ पे जितने भी कॉट है उसको वन अपॉन टेन कर लो, थोड़ा सॉल्व करोगे टेन का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ये सेम टेन जैसे प्रूविंग होगी, इसको कर लो आप कॉस ए प्लस बी अपॉन कॉस ए माइनस बी, ठीक है, कॉस ए प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस बी आपका हो जाएगा। चलो तो नेक्स्ट फॉर्मूले देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग कौन से वाले पे आते हैं, हम लोगों ने कहा था करिए 7 6 8 तक, ठीक है दोस्तों। हम लोग 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं, 9th वाला देखेंगे। उससे पहले 9th को देखने के लिए समझेंगे, देखो हर चीज को समझेंगे कैसे आई है, ठीक है, उसको हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई फालतू की बात हो नहीं रही है, समझेंगे क्या होगा। यहाँ पे हम साइन ए प्लस बी, ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। प्रूविंग मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ये न लगे, क्योंकि 11th क्लास में प्रूविंग नहीं है, ये मुझे पता है, ठीक है। तो आप लोगों को प्रूविंग देना जरूरी है, आप लोग अगर नहीं चाहिए तो आप लोग आगे भी जा सकते हो करके, ठीक है, कोई इतना इम्पोर्टेंट है नहीं आपकी क्लास में। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब देखो इनको हम ऐड कराएंगे, ठीक है, ये दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं साइन के, इनको हम क्या कराएंगे, एक बार ऐड कराएंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कराएंगे, ठीक है। तो इनको एक बार ऐड कराओ, क्या हो जाएगा, साइन ए, इसको यहीं पे रहने दो, उसको पहले लिखेंगे, चलो उसको पहले लिख लेते हैं। इसका ऐड कराने पे क्या होगा, ऐड कराने पे सबसे पहले हमारे पास कॉस ए कोसाइन कॉस ए साइन बी, और यहाँ पे क्या कटेगा, रुकना, चलो पहले यहाँ पे ऐड करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ऐड करा दिया, इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, देखो इसका इसका इन सबको ऐड करेंगे, ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे तो ये ऐड हो जाएंगे, और ये कट जाएंगे ना, हाँ ये और ये कटेगा, ठीक है, ये और ये कटेगा, और ये देखो सेम है, साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी,
है सेम। तो यहाँ पे 2 sin A cos B नहीं हो सकता, बताओ। इनको ऐड कर देंगे 2 sin A cos B, ये हमारे कट जाएंगे। तो जो हमारा 9th वाला फॉर्मूला है वो यही है, क्या है, 2 sin A cos B इज इक्वल्स टू sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। ठीक है। अब 10th वाला फॉर्मूला भी इसी प्रकार से है, इनको हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये लगे sin A माइनस बी, सॉरी sin A प्लस बी माइनस का sin A माइनस बी। ठीक है, क्या हो जाएगा। अब देखो ये दोनों पॉजिटिव के होंगे, यहाँ पे हवा के वाले चल रहे हैं, चलो कोई नहीं, ये दोनों पॉजिटिव के। अब देखो 11th में हो, थोड़ा तो हवा में सोचो ना, हवा का मतलब क्या होता है, इमेज बनाओ उसकी कि ये क्या हो सकता है, दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव हो गया तो इसे उड़ा देगा, ये पॉजिटिव हो गया तो इसके साथ बॉन्ड बना के 2 cos A sin B बन जाएगा। बताओ ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, माइनस लगने पे ये नेगेटिव होगा तो इसको ले जाएगा वो, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो इसके साथ बॉन्ड बना के 2 लग जाएगा। ठीक है, तो जो सेकंड है 2 cos A sin B इज इक्वल्स टू sin A प्लस बी प्लस का sin A माइनस, सारे के देखो देना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप लोगों की क्लास में है नहीं। ठीक है, तो बकाया हम बोले लिख दे रहे हैं आपको, देखो याद करने का तरीका भी हम आपको याद दिला दे, बता दे रहे कैसे होगा। 2 sin A cos B cos A sin B cos A cos B cos A cos 2 cos A cos B का क्या होगा, ये आएगा ऐसे, यहाँ पे देखो sin A sin B वाले थे sin A प्लस B sin A माइनस B, हम यहाँ पे ऐसी फॉर्मूला लिखेंगे cos A प्लस B cos A माइनस B के। ठीक है, उनको एक बार ऐड कराएंगे A1 माइनस कराएंगे। ठीक है, ऐसे कर लेना। तो ऐड कराने पे देखो ये cos A cos B जो भी आए ऐड या नेगेटिव कराने पे एक आएगा वहां पे 2 cos A cos B का क्या हो जाएगा cos A प्लस B प्लस का cos A माइनस B। ठीक है, चलो थर्ड 12 देखेंगे 2 sin A sin B sin cos cos sin cos cos sin sin। ठीक है, तो क्या हो जाएगा cos A माइनस का B माइनस का cos A प्लस का B, ये हो जाएगा। अब ये क्यों हुआ, ये आप लोग वहां पे फॉर्मूले लगा के कर सकते हो, ये आएगी। ठीक है, बोला ये 4 हो गया, आपको इनको याद रख सकते हो। ठीक है, इनको याद करने का थोड़ा तरीका ये होता है, आप लोग इस चीज की आदत डाल लो कि ये फर्स्ट इनको आप इमेज बना दो। आप लोग ऐसी क्लास में हो जिसमें आप इमेज बनाना सीख जाओ, क्या साइन कॉस कोसाइन कोस कोस साइन साइन, याद रखो। देखो साइन कॉस कोसाइन साइन साइन कोस कोस साइन साइन, ये क्योंकि एक सीरीज होगी। ठीक है, इस साइड और इस साइड दोनों साइड साइन कॉस कोसाइन कोस कोस साइन साइन। ठीक है, अब याद रखेंगे आप कि साइन साइन सबसे पहले है, साइन कॉस ऊपर है, कॉस साइन सेकंड है, कॉस कॉस थर्ड है, साइन साइन फोर्थ है। ये अब याद रखो साइन कॉस कोसाइन कोस कोस साइन साइन। अब ये वाली सीरीज याद रखो, साइन 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 के देखो साइन साइन कॉस कॉस ऊपर पॉजिटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव, साइन साइन पॉजिटिव की साइन साइन नेगेटिव की कॉस कॉस पॉजिटिव की कॉस कॉस नेगेटिव की। अब आप लोगों को जैसे याद कर सकते हो बकाया कर लेना। ठीक है, अब हम लोग यहीं पे जाते हैं, नेक्स्ट चीज देखते हैं क्या कि ये बताओ कि मैं अगर यहाँ पे a प्लस बी को c ले लूं, a माइनस बी को d ले लूं, लेट a प्लस बी इज इक्वल्स टू c, सही बोला ना मैंने, a प्लस बी को ये लिया और a माइनस बी को मैंने ले लिया d। ठीक है, तो अब क्या करूंगा, इनको हम यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो इसको मैंने ले लिया c, इसको ले लिया d। अब a और b की वैल्यू बताओ, अब a और b की कैसे होगी, ये दो इक्वेशन है, इनसे a और b की निकालेंगे, इनको ऐड कर देंगे तो ये कटेगा, तो 2a इज इक्वल टू, इनको ऐड किया ना c प्लस डी, तो a इज इक्वल टू c प्लस डी बाई 2, a की वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसे ही हमारी b की आ जाएगी, बता दे रहा हूँ c माइनस डी बाई 2। ठीक है, निकाल लेना, तो ये हमारी a और b की वैल्यू आ गई। चलो तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ कि
चलो जो मैं इरेज कर रहा हूं इन्हीं फॉर्मूले हैं, यही फॉर्मूले हैं। जहां पे ए था, ए प्लस बी था, वहां सी रखेंगे, ए माइनस बी था वहां डी रखेंगे। ए था सी प्लस डी बाई टू आएगा, बी था सी माइनस डी बाई टू आएगा। चलो कितने फॉर्मूले हुए थे आई डोंट नो। चलो यहाँ पे मैं ले देता हूं। तो मैं यहाँ पे जो लिखा हुआ था इरेज करके से जरूर कोई नहीं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी मतलब कि साइन सी प्लस साइन डी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू टू साइंस, देखो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए। आप लोग देख लो ना, मुझे तो याद है, आप लोग याद रख सकते हो। साइन ए कॉस बी क्या है, सी माइनस डी बाई टू। ये लो वहां पर एक आठ अलग फॉर्मूला बन गया। 8 से 9 10 11 12 13 नहीं है, चलो अगर गलत हूं तो सॉरी। चलो ठीक है, वहां पे मैंने ये वैल्यूज रख दी। ठीक है, अब 14 वाली क्या है, साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी, ये था। ठीक है, इसका क्या था, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू टू साइन ए, टू कॉस ए साइन बी। ठीक है, टू कॉस ए, आप नोट में लिख लो ना, आपने नोट किया होगा, टू कॉस ए साइन बी, साइन बी की वैल्यू क्या रखो, लो यार ये बन गया। मैं आपको प्रूविंग दे रहा हूं, ये ढूंढना है कि आए कैसे ये फॉर्मूले, आ कुछ मतलब कैसे आ रहा है ये फॉर्मूले, ये सब देखना बताना जिम्मेदारी हमारी ना। तो ये आ गए। अब कॉस वाले थे, कॉस सी प्लस कॉस डी, मतलब कि कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन कॉस कोसाइन कॉस कॉस, हाँ, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, मतलब कि टू कॉस ए कॉस बी सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, चलो 16 वाला क्या होगा, कॉस ए प्लस बी प्लस माइनस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी माइनस का कॉस ए माइनस बी। अगर आप लोग अभी ये कहोगे कि वहां तो मैं लिखाया था कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी था ना, तो मैंने उससे माइनस कॉमन लेके यहाँ पे वो माइनस बना दिया। लो भाई वो माइनस मैंने यहाँ दे दिया, यहाँ पे थोड़ा सही लगे ना, प्रॉपर कॉस सी प्लस कॉस डी कॉस सी माइनस कॉस डी यहाँ लगे, इसलिए वो माइनस ला के मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या होगा, टू साइन ए कॉस साइन ए साइन बी, देखो टू साइन बी है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ए की जगह पे सी प्लस डी बाई टू, साइन ए माइनस सी प्लस डी बाई टू, मतलब कि ए माइनस सॉरी टू साइन ए कॉस बी, बी की जगह पे ये रहेगी। ठीक है, ये बगाया कि मेरा फॉर्मूले आ गए। ठीक है, हम लोग और देख लेते हैं और एक्सप्लोर करेंगे। चलो ठीक है दोस्तों, मैं बस 16 तक कंप्लीट कर लिया, 17 वाला फॉर्मूला है मैं बस। क्या हुआ है, अगर सिंगल थीटा के लेते हैं हम डबल थीटा के लेंगे क्या, जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे 2a हो गया। ठीक है, 2 थीटा लो है, 2 थीटा मुझे रहेगा, मन नहीं हो रहा। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, थीटा वाला हमारा जो एंगल है वो डबल हो गया। अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ, दो होते हैं, लेकिन पहले हम इसको देखेंगे क्या कर सकते हैं इसके साथ। पहले मैं आपको बता दूं कि इसके फॉर्मूले होते क्या हैं, दोनों बता देता हूँ। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, साइन ए कॉस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब एक और होता है 2 tan थीटा, 2 tan ए अपॉन 1 माइनस का 1 प्लस का tan स्क्वायर ए। ये हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए। ठीक है, tan 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a एंड 2 tan a अपन प्लस का tan स्क्वायर ए। ये हमारे पास दो है, इनको आए कैसे कैसे ये हुए हैं हम देखेंगे। sin 2a देखो मैं आपको बताता हूँ, चलो कोई नहीं,
इज इक्वल टू साइन ए, स्किप भी कर सकते हो यहाँ पे अगर आप लोग करना हो, अगर आप लोग प्रूविंग नहीं देखनी हो तो। इसको हम साइन ए को दो भागों में कर सकते हैं, क्या, साइन ए प्लस ए, ठीक है। अब इसको हम खोल देंगे, क्या, साइन ए और बी, मान लो ना साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों वैल्यू है वो सेम है, तो ये नहीं हो सकता, टू साइन ए कॉस ए, लो आ गया, ये जो है पहला वाला आ गया वहां। अब दूसरा वाला क्या होगा, कैसे होगा, चलो देखते हैं। ये जो है वैल्यू आई है, क्या, टू साइन ए कॉस ए की, इसमें अगर मैं कॉस ए और कॉस ए का मल्टीप्लाई करा दूं तो देखो, इसको मैं मल्टीप्लाई क्यों कराया, ये हमें कैसे पता, ये वो क्वेश्चन नहीं लगा रहे ना, ये भी हो सकता है, वो टैग नहीं बता रहे ये हुआ कैसे, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, टू हमारे पास टू गया, साइन ये कॉस हमारे पास 10 बन गया, ठीक है। ये कॉस हमारे पास सेक स्क्वायर बन गया, यहाँ पे आगे वहां पे कॉस स्क्वायर था, नीचे आगे सेक स्क्वायर बन गया। सेक स्क्वायर को हम कर सकते हैं, टू 10 है, सेक स्क्वायर को कर सकते हैं 1 प्लस का 10 स्क्वायर ए। लो भाई आपको दोनों की प्रूविंग मिल गई, ठीक है। बस चलो, तो अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं, साइन 2a cos 2a, ठीक है सर। तो हमारे पास अब कौन सा 20 हो गया ना, 20 करेंगे, चलो। तो 20 में हमारे पास है cos 2a, बताओ इसके हमारे पास होते हैं 4 फॉर्मूले, cos 2a के 4 फॉर्मूले, ठीक है। तो देखेंगे क्या होते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे पहला फॉर्मूला होता है वो होता है cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, ठीक है। चलो अब दूसरा क्या होता है कि एक तो वो है ना 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए, दूसरा है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, थर्ड हमारा है वो साइन कॉस साइन, अरे ये वाला ना 2 tan ए, नहीं सॉरी ये नहीं, 1 माइनस का 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस का 10 स्क्वायर ए। ये हमारे पास 4 फॉर्म में है, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस का 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस का 10 स्क्वायर, ठीक है। तो ये चारों हैं आए कैसे, सबसे पहले cos 2a को हम कर सकते हैं cos a प्लस ए, ठीक है, जो कि वहां हो जाएगा cos a प्लस ए, मतलब cos a प्लस बी, cos a cos b माइनस का sin a sin b, ठीक है। ये आ गया। अब इनमें से कोई फॉर्मूला है नहीं, है भाई, देखो ना, इसको हम cos स्क्वायर हो गया माइनस का साइन स्क्वायर, देखो ना, इसको हम ये कर सकते, लो पहला आ गया। अब दूसरा करेंगे cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, ठीक है। cos स्क्वायर ए को हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए कर सकते हैं, तो ये माइनस का साइन स्क्वायर है ही, ठीक है। तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए, लो भाई दूसरा भी आ गया। इसको ही हम यहाँ पे करेंगे क्या, cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए को हम 1 माइनस का cos स्क्वायर ए कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो अब यहाँ ब्रैकेट खुलेगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट अगर खुला, ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। यहाँ पास थर्ड आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, ये वाला मैंने कैसे होगा, इससे होगा, इससे, ठीक है। cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, इसमें मैंने डिवाइड कराया है किसका, मतलब मल्टीप्लाई कराया है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में किसका, cos स्क्वायर ए का, ठीक है। चलो
ये कॉस का इसमें डिवाइड हुआ तो 1 हो गया, इसका हुआ तो tan स्क्वायर हो गया। ठीक है, वो कॉस हमारा नीचे आ गया तो sec स्क्वायर को tan स्क्वायर कर दिया, 1 कैसे 1 प्लस का tan स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास चारों आ गए। ठीक है, तो हमने चारों की प्रूविंग देख ली। वैसे आपको क्लास 11th में प्रूविंग नहीं दिखाई जाती, मैंने आपको करा दी। चलो ठीक है दोस्तों, हमारे पास नेक्स्ट जो है tan वाला है, शायद 21 है, हमारे पास याद नहीं है। ठीक है, तो tan 2a का हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या है 2 tan a अपॉन का 1 माइनस का tan स्क्वायर ये a। अब ये हुआ कैसे ये देखेंगे। ठीक है, tan a प्लस a कर सकते, ठीक है, इसको sin a प्लस a कर सकते अपॉन cos a प्लस a कर सकते। ऐसे हुआ, इसको अब आगे आप प्रोसीड करेंगे, क्योंकि 11th क्लास में नहीं है फॉर्मूले, इसको आप प्रोसीड करेंगे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इससे आगे मैंने लगा के मतलब ऐसे किए हुए हैं ना, अभी साइन में किए थे, कॉस में किए थे, sin 2a में cos 2a। ठीक है, चलो 20 मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3a एंगल पे आ रहे हैं, जो 3a होता है। चलो ठीक है, तो 3a वाला देखेंगे फॉर्मूला, जिसमें 22 है। और कहीं मिस्टेक हो गई हो गिनती में तो सॉरी, क्योंकि मैं भूल गया था। इसका फॉर्मूला क्या होता है, sin 3a, तो 3 sin a माइनस का 4 sin QA, ये हमारे पास होता है फॉर्मूला। ठीक, अब ये आया कैसे ये देखेंगे। sin 3a को हम कर सकते हैं क्या, sin 2a प्लस a, ये कर सकते हैं। अब ये मतलब sin a प्लस b हो गया, तो क्या हो जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, इनमें से जो sin a और cos a कुछ नहीं कर सकते, इसके साथ sin 2a का हम कर सकते हैं क्या। अगर आप लोगों को अभी फॉर्मूले अगर मैं गौर से मतलब याद नहीं किए होंगे, आप लोग नोट में देख के बताओ। 2 sin 2a का फॉर्मूला क्या हो सकता है, 2 sin a cos b, 2 sin a cos a। अब cos a और cos a मतलब भी cos स्क्वायर है प्लस का cos 2a का हम कैसे कर सकते हैं, बोलो साइन का हम कर रहे हैं ना, तो साइन में बोलेंगे क्या 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर a डॉट साइन ए। ठीक है, ठीक है, तो इक्वल टू इसको यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे कुछ तो आंखों में अड़ रहा है, क्या cos स्क्वायर अड़ रहा है, साइन का निकाल रहा है, यहाँ पे cos क्या कर क्या रहा है, तो उसको क्या कर देंगे साइन ए, इसको हम 1 माइनस का साइन स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलो कर दिया। अब यहाँ पे ये साइन ए हो जाएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, साइन क्यूब है। ठीक है, अब ये अंदर से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 2 साइन ए माइनस का 2 साइन क्यूब ए, यहाँ पे प्लस साइन ए माइनस का 2 साइन क्यूब ए। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा होगा 2 साइन ए और साइन ए मतलब कि 3 साइन ए माइनस का 2 साइन क्यूब माइनस का 2 साइन क्यूब माइनस का 4 साइन क्यूब, और देख सकते हो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हुआ है। अब कॉस वाला देख लेते हैं वो कैसे होता है, चलो यहीं पे देख लेते हैं। कॉस वाला क्या होता है 23 ना, कॉस 3a का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब ए माइनस का 3 कॉस ए। ठीक है, ये होता है। अब होता कैसे है ये देखेंगे, इनको अब याद कर लो ना, बहुत अच्छी सी बात होगी, क्योंकि आप लोगों को याद करना पड़ेगा। 2a प्लस ए, ठीक है, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, नोट में देखो क्या होता है। चलो cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, अब फॉर्मूले बोलेंगे, इसमें जो cos का है तो यहाँ पे साइन रहना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर रह जाए तो देखेंगे अभी कैसे क्या होता है।
सबसे पहले तो यहाँ पे cos 2a खुलेगा, क्या cos का है तो cos में खोलेंगे, cos स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे cos ए माइनस कर, देखो यहाँ पे देखो 2 sin ए खुलेगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर ए डॉट cos ए, खोल के देखो ना, 2 sin ए cos ए और एक sin ए और है, तो 2 sin स्क्वायर ए कर दिया और cos ए अकेले रह दिया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2 cos क्यू ए माइनस का cos ए माइनस, यहाँ पे ये cos अटक रहा है, यहाँ पे अटक रहा sin, cos सॉरी sin अटक रहा है, cos कर दो इसको, यहाँ 2 रहने दो, क्या हो जाएगा 1 माइनस का cos स्क्वायर ए डॉट cos ए, ठीक है। क्या हो गया 2 cos क्यूब ए माइनस का cos ए माइनस का 2 cos ए प्लस का 2 cos क्यूब ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 cos क्यूब है, 2 cos क्यूब है, 4 cos क्यूब है, यहाँ पे माइनस का cos है माइनस का 2 cos है, मतलब कि 3 cos है आ गया, ठीक है। तो ये वाला भी हो गया। चलो तो हम 10 वाला आखिरी देख लेते हैं, चलो ठीक है सर। तो हम लोग आखिरी वाला देखते हैं 24 नंबर का 10 3। आप लोगों को 10 2a वाला फॉर्मूला याद है, 10 2a इज इक्वल टू 2 10a अपन 1 माइनस का 10 स्क्वायर, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे देख लो ये होता क्या है 3 10a माइनस का 10 क्यूब ए अपॉन 3 10 माइनस का 10 क्यूब ए अपॉन का 1 माइनस का 3 10 स्क्वायर ए, ये हमारा होता है फॉर्मूला। अभी आया कैसे ये देख लो, वही तरीका अपना 2a प्लस ए, आप लोगों को याद होगा 10 a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी ये हम साइन कॉस में क्यों कर रहे हैं, 10 a प्लस b का फॉर्मूला होता है हमारे पास, नहीं वो तो 10 2a होता है ना, 10 इसका वही होता है, गड़बड़ बोल रहे ना, साइन 2a प्लस ए अपॉन कॉस 2a प्लस ए, ठीक है। 10a प्लस b का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, ये नहीं करो ये नहीं करो, ये बहुत लंबा हो जाएगा। 10a प्लस b का होता है 10a प्लस 10b अपॉन, ठीक है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस का 10 10a 10b, ठीक है। 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस का 10a इंटू 10b। अब यहाँ पे हमारे पास ये हो गया, अब इसका हम नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे क्या, कि यहाँ पे 10 2a का फॉर्मूला फिर खोलेंगे क्या, 10 2a का डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ, इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं 10 2a का a प्लस ए, यहाँ पे 10 2a का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 10a। अब 10 ना लिखो, हाँ चलो लिखना पड़ेगा, नहीं 10 की वो नहीं है, 2 10a प्लस 2 10a अपॉन 1 माइनस का 10 स्क्वायर ए प्लस का 10 अपॉन 1 माइनस का 2 10a अपॉन 1 माइनस का 10 स्क्वायर ए इंटू 10a, ठीक है। अब सब a है तो इसलिए हमने ये कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि देखो 2t, ये इसके साथ यहाँ पे एलसीएम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस का t माइनस का टी क्यूब अपॉन 1 माइनस का टी स्क्वायर अपॉन, देखो ये वाला अपॉन लंबा है, ठीक है। ये क्या होगा, ये टी स्क्वायर हो गया, ठीक है, इसको हटाओ, चलो लिख लो, अभी दिक्कत हो जाएगी। क्या हो जाएगा 1 माइनस का टी स्क्वायर, 1 माइनस का टी स्क्वायर माइनस का 2t स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का टी स्क्वायर, ये और ये कटेगा, ठीक है, डिनोमिनेटर सारे दोनों कट गए, तो ये क्या होगा, देखो 3t मतलब कि 3 10a माइनस का, देखो एक बचा 10 क्यूब a, स्याही भी खत्म होने वाली है, चलो ठीक है। अब क्या बचा, देखो यहाँ पे 1 माइनस का
टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर मतलब 3t स्क्वायर 3 10 स्क्वायर ए। लो भाई, ये मैंने बना दिया फॉर्मूला। प्रूविंग के साथ मैंने आपको सारे फॉर्मूले करा दिए, ठीक है। तो इससे अगर आप लोग 11th क्लास में हो प्रॉपर, तो आप लोग फॉर्मूले की जो डेरिवेशन है वो आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग लोड ज्यादा हो रहा है, अगर आप लोगों को नॉलेज चाहिए, आप लोग फॉर्मूले के डेरिवेशन भी देख सकते हो, ठीक है। तो एग्जांपल्स का क्या है ना कि हम लोग सॉल्यूशन जो चैप्टर सॉल्यूशन लेक्चर होगा 3.3 का, उसमें हम लोग एग्जांपल भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ओके पढ़ लेंगे, तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ते रहिए, ठीक है। चलो।